हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये है हमारी वर्कशीट नंबर 1। ये हमारी असेसमेंट वर्कशीट है जो हमें दी गई है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से, जो हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और ये क्लास 10th की वर्कशीट है। ओके, मैथ्स की वर्कशीट है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। 27 डेट की है ये वर्कशीट हमारे पास। So I will start this worksheet. सबसे पहले यहाँ आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ टीचर का नाम लिखना है। ऑब्वियसली बात है, सबको पता है। फिर इधर लिखा हुआ है डार्कन द सर्कल अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द पेन पेंसिल। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो पॉइंट्स है ना इस तरह के गोले गोले बने हुए, इन्हें डार्क करना है। देखो, डार्क इन द सर्कल, ठीक है। जो ऑप्शन करेक्ट है उस पर आपको डार्क करना है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन मुझे बताता है कि इन विच क्वाड्रेंट डू द पॉइंट -2,6 लाइज। तो ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग के लिए इंफॉर्मेशन के लिए बता दूँ, तो क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट तो देखिए, आई हैव अ कार्टेशियन पेन, मेरे पास एक कार्टेशियन पेन है। ओके, इतना तो सभी को पता होगा व्हाट इज कार्टेशियन पेन, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन वो होता है, देखिए ये बना है मेरे पास कार्टेशियन प्लेन। जस्ट अ सेकेंड गाइस, ये कुछ इस तरीके का बनेगा। ओके, ये कार्टेशियन प्लेन है। तो कार्टेशियन प्लेन में क्वाड्रेंट्स होते हैं। दिस इज क्वाड्रेंट 1, this is quadrant 2, this is 3 and this is 4 quadrant। 4 quadrants होते हैं हमारे पास। सो चारों quadrants में क्या होता है कि ये होता है हमारे पास x एक्सिस और यहाँ पे होता है y एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो इधर होता है y डैश, इधर होता है x डैश। ओके, y डैश और x डैश, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। ओके, तो देखिए इधर ये जो लाइन होती है ये प्लस की लाइन होती है, और इधर ये जो लाइन होती है ये प्लस की लाइन होती है। देन सेम इधर माइनस की और ये वाली लाइन माइनस की। सो उसी हिसाब से देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है मेरे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे पास, देखो इन दोनों को मैं मिक्स कर दूंगी तो मेरे पास प्लस कॉमा प्लस बनेगा। देखो इसको लिखने का तरीका होता है x कॉमा वाई, तो मुझे नंबर क्या दिया गया है -2,6, तो यानी x माइनस में होना चाहिए, है ना। ये देखते हैं, इधर बनेगा माइनस कॉमा प्लस, इन दोनों को मिला के। ओके, देन इधर बनेगा माइनस 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 कॉमा माइनस, इधर बनेगा प्लस कॉमा माइनस। तो उस हिसाब से देखिए मेरे पास नंबर है माइनस प्लस में। देखो ये x माइनस में है और y प्लस में है। माइनस प्लस, तो कौन सा साइन आ रहा है, देखो इधर आ रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे पास आ रहा है, तो मैं इधर सिंपली फील कर दूंगी कि सेकंड क्वाड्रेंट इज आवर आंसर। सेकंड क्वाड्रेंट इज आंसर, इसे हम हाईलाइट कर देते हैं। ओके ओके, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, H हाईएस्ट, C कॉमन, F फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 195 एंड 87 इज 3। 185 और 87 का जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो है 3। और मुझे बताना है कि HCF LCM ऑफ
195 एंड 87 इज, एलसीएम क्या होगा, तो ये देख लेते हैं एलसीएम। देखिए एलसीएम मुझे दिया गया है 195 एंड 87, तो मैं इसे कर लूँगी। देखो 2 के टेबल में तो ये आते नहीं है, तो मैंने 3 के टेबल से स्टार्ट करूँगी। तो 3 के टेबल से करूँगी 195, तो 3 6 ज़ा 18, 3 5 से 25 एंड देन 5 1 से 5 5 3 ज़ा एंड 13 1। ओके, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं 87 पे। 87 को 3 से करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, फिर 29 1 ज़ा 29। अब मैं क्या करूँगी, देखो इन नंबर्स में ये जो 3 इधर का है और ये जो 3 इधर का है, ये दोनों कॉमन है यानी सेम है, तो मैं इन दोनों को एक ही लिखूँगी। 3 इंटू, अब ये वाला नंबर लिखूँगी दूसरे कलर से, ये वाला नंबर लिखूँगी, ये वाला एंड ये वाला, तीनों नंबर लिखूँगी। 5 इंटू 13 इंटू 29, तो इसका आंसर आएगा 5655। ओके, तो इसमें कौन सा आंसर है, आंसर नंबर डी। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके ओके, आई कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, आई एम सॉरी जस्ट अ सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द गिवन फिगर व्हेन O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो इस गिवन फिगर में मुझे कौन सा कंडीशन ट्रू दिया गया है, इन सब में से कौन सा कंडीशन ट्रू दिया गया है। तो ये जो है मेरे पास, इसमें पॉइंट O है, तो सबसे पहले मुझे बोला गया है QPR। देखो एंगल का आंसर बन रहा है QPR, इनको ज्वाइन कर दिया मैंने। QPR इज इक्वल्स टू QOR नहीं, देखो इसका एंगल बन रहा है सपोज 60 डिग्री तक का, और इसका एंगल बन रहा है 120 डिग्री तक का, है ना। तो ये मैंने अंदाज़ा लगाया, मैं कंफर्म नहीं बोल सकती, तो मैं लिख सकती हूँ कि दोनों इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। नहीं, ये नहीं हो सकता, तो ये गलत है। देन एंगल QPR, ओके, एंगल QPR इज इक्वल्स टू डबल एंगल QOR। नहीं, डबल भी नहीं है ना। और मैं बोल सकती हूँ कि, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, एंड में देखो अब मुझे बोला गया एंगल QPR इज इक्वल्स टू हाफ एंगल QOR। देखो ये वाला कंडीशन सही। देखो पहले मुझे बोला गया था कि QPR इस वाले एंगल से डबल है, पर ये वाली कंडीशन नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे बोला गया कि हाफ है, ये वाले एंगल से ये वाला एंगल हाफ है, तो ये वाला करेक्ट है। ओके, तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, सो आई एम हाईलाइट दिस आंसर। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ आएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में मुझे बोला गया है द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 4x - 3 इज। देखो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मुझे तो नहीं लगता कि किसी बच्चे को नहीं आता होगा, मेरे हिसाब से सबको आना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं करके दिखा देती हूँ, बट आना सबको चाहिए। तो देखिए इधर करते हैं, तो ये थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ओके, देन स्टार्ट। देखो 4x और क्या था मेरे पास, 4x + 3। ओके, 4x + 3। तो इसको मुझे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, तो मैं क्या कर दूँगी 4, ये सोल्यूशन में कर रही हूँ,
सॉल्यूशन 4x + 3 = 0, तो मैं क्या करूँगी 4x = -3, तो x = -3/4, तो x क्या है -3/4, तो इसमें मेरे पास कौन सा आंसर है, मेरे पास ये फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं इस वाले आंसर को सर्कल कर दूँगी। देखिए सर्कल करने को बोला तो हर सबके आगे आप लोगों को सर्कल करना है, सबके आगे, जस्ट अ सेकेंड, ओके, सबके आगे आपको ऐसे सर्कल करना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप 4th क्वेश्चन तक सबको समझ आएगा, क्योंकि 5th क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट मेरे हिसाब से तो सबको आना चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। अगर आपको ये समझ आ गया ना तो बहुत इजी क्वेश्चन है, और नहीं समझ आया, आपने दिमाग लगा के वीडियो को नहीं देखा तो आपको नहीं समझ आ पाएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। इन द गिवन फिगर एरिया, देखिए ये जो गिवन फिगर मुझे दी गई है, इसमें मुझे जो एरिया है ना इस क्वेश्चन का, इस ट्राइंगल का, वो देख बता रहा हूँ। तो एरिया ऑफ एक्स वाई जेड ये एक ट्राइंगल है, इसका एरिया मुझे दिया गया है 108 मीटर स्क्वायर एंड XS = 4 मीटर। यानी ये वाली जो लाइन है जो x y और z को हाफ कर रही है, आपस में 2 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड कर रही है, वो है 4 मीटर की। इफ़ XS एक लाइन ड्रॉ कर रहा है 90 डिग्री का YZ पर, जो 2 इक्वल पार्ट में उसे डिवाइड कर रहा है, देन YZ की वैल्यू मुझे बतानी है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ YZ। ओके, मैं सबसे पहले इधर लिख देती हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 118 मीटर स्क्वायर एंड लाइन XY 4 मीटर, ओके 4 मीटर। तो मैं क्या करूँगी, अगर अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा ये वाला फॉर्मूला कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, इतना आपको पता ज़रूर होगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो। अगर अच्छे से नहीं पढ़ा ना तो आपको ये नहीं पता होगा, बिल्कुल आपके दिमाग में नहीं आएगा। तो ये देखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना था मेरे पास, देखिए मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल 118 डिग्री, तो मैं इधर लिख दी 118 मीटर, सॉरी मैंने उधर डिग्री बोल दिया, 118 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ब्रेथ की जगह पे मैं लिख रही हूँ YZ की वैल्यू बतानी है मुझे, जस्ट अ सेकेंड, हाँ YZ की वैल्यू बतानी है, इंटू हाइट कितनी है 4 मीटर्स उसकी हाइट है। तो मैं इसको कैंसिल आउट 4, ये 2 पे आ गया। ओके, 2 पे आ जाने के बाद मैं इसको कंटिन्यू करूँगी किससे, 1 इंटू YZ इंटू 2, इधर आ जाएगा 118 मीटर स्क्वायर। तो इसको मैं कर दूँगी 2 1 से 2 इंटू YZ, ठीक है, YZ इधर आ जाएगा 118 मीटर स्क्वायर। फिर इधर मैं कर दूँगी YZ, ओके YZ, फिर इधर 118 मीटर स्क्वायर को मैं 2 से डिवाइड कर दूँगी, तो मेरे पास इन सबको कैंसिल आउट करने पे आंसर आएगा 59 मीटर स्क्वायर, दिस इज YZ। ओके, तो YZ की वैल्यू मुझे इसमें बताई गई है 59 मीटर्स। ओके, 59 मीटर्स, दिस इज आवर आंसर। अब मैं इस पर कर दूँगी कॉलम। ओके, आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। ओके, आइए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5x + 2y - 9 = 0। मुझे इन सब में से कोई एक डिजिट लेनी है जिसको लेने के बाद में x और y की जगह पुट करूँ
तो मेरे पास आंसर है 0। तो आइए देखते हैं, मैंने ये वाला नंबर पुट करके देखा है, आइए पुट करके देखते हैं कि जो नंबर मैंने पुट करके देखा है वो नंबर सही है या नहीं सही। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास था नंबर 5x, जस्ट अ सेकेंड, मैं क्वेश्चन 5x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, दिस इज क्वेश्चन। ओके, अब मैं आंसर ले लूँगी अपना, मतलब वैल्यूज़ ले लूँगी। तो x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब मैं आगे करना शुरू करूँगी। सो आगे कैसे करेंगे, मैं x की जगह 1 पुट करूँगी, y की जगह पे 2 पुट करूँगी। तो 5 ब्रैकेट में 1 प्लस 2 ब्रैकेट में 2 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब मैं इधर कर दूँगी 5 1 × 5 प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी। पहले मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर आंसर आ गया 5। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी, आंसर आ जाएगा 4 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब इन दोनों को प्लस करा तो 9 आ गया, फिर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास आ गया मेरा फाइनल आंसर। ओके, सो इसका आंसर आप कर दीजिए, इसका आंसर कर दीजिए बी पॉइंट। ओके, बी पॉइंट करने के बाद अब आ जाते हैं 7 पे। तो ऑल ऑफ द 4 वर्टेक्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन आर्म। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे बनता है, सबको पता होगा कैसे बनता है। ओके, कैसे बनता है आइए देखते हैं। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल के अंदर, जैसे ये सर्कल है तो एक सर्कल के अंदर, मैं आपको इमेज ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सपोज दिस इज माई सर्कल। ओके, अब सर्कल के अंदर जब एक क्वाड्रिलेटरल बना होता है, चाहे इस शेप का और चाहे किसी भी शेप का क्वाड्रिलेटरल, 4 साइडेड जो होते हैं वो क्वाड्रिलेटरल होते हैं। ओके, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो किसके अंदर है, सर्कल के अंदर है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, सर्कल। ओके, दिस इज आंसर। अब आ जाते हैं 8th पे। 8th पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इर्रेशनल, इनमें से कौन सा नंबर इर्रेशनल है। तो देखिए सबसे पहले तो 36 हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 6 का स्क्वायर होता है। ओके, 6 × 6 इज इक्वल टू 36। ओके, तो ये तो पहले ही मैंने मना कर दिया। सेकंड 85। देखो इर्रेशनल नंबर होता है ना नॉन टर्मिनेटिंग, इधर पूरे स्पेलिंग नहीं आ पा रही, जस्ट अ सेकेंड। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, तो ये तो टर्मिनेट हो गया एक ही जगह पे, यानी कि ये भी नहीं है। आ जाते हैं डी पे। डी वाला रिपीट हो रहा है तो ये भी नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है सी वाला बचा जो नॉन टर्मिनेट, मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, ख़त्म भी नहीं हो रहा, नॉन रिपीट, रिपीट भी नहीं हो रहा। तो दिस इज अब आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज़ द आंसर। इस पर भी हाईलाइट कर देती हूँ, इस पर भी और इस पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हाईलाइटिंग के साथ साथ। तो 9th क्वेश्चन जो है मेरा, उसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस। इन सारे पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो देखिए अगर आपने मेरे यहाँ पे पूरा देखा होगा ना, तो मैंने आपको बताया था कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो किस तरीके का होता है, कुछ इस शेप का होता है।
सॉरी x इधर होता है, y इधर होता है, x डैश इधर होता है, y डैश इधर होता है। तो मुझे बोला गया -0, -2, मतलब मुझे नंबर बोला गया है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो y एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये नंबर जो है y एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि इसे लिखने का जो तरीका होता है ना, उससे पता चल जाता है कि कौन सा नंबर लाई करेगा, कौन सा नहीं लाई करेगा। देखिए x, y की पॉइंट में लिखते हैं। अगर कोई नंबर सपोज 0 है तो समझ जाओ कि वो एक ही लाइन पे लाई करेगा। ओके, तो वो पॉइंट है वो या इस जगह पे लाई करेगा, यानी कि वो y एक्सिस पे आ रहा है। तो दिस इज आंसर, हम इसको हाईलाइट कर देंगे। आई कम टू द 10th एंड लास्ट क्वेश्चन। इसमें मुझे लग रहा है BM इज द मिडल ऑफ ट्राइंगल BCD, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए, मेरे पास एक ट्राइंगल है। क्या है? मेरे पास एक ट्राइंगल है। सॉरी, ट्राइंगल गलत बन गया। ओके, तो ये ट्राइंगल है मेरे पास, ट्राइंगल BCD, ट्राइंगल BCD। इसका एक मिड पॉइंट है BM, यानी कि यहाँ पे। ओके, तो मुझे बताना है कि इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट है M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द CD। तो नहीं, मतलब ये तो सही है, ऑप्शन सही है कि मिड पॉइंट है CD का, लेकिन आंसर गलत है। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCM कौन सा? ये BCM, तो ये एक ट्राइंगल बन गया, इज इक्वल्स टू एरिया BDM। तो BDM राइट, ये भी ऑप्शन सही है, तो यानी कि ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल BCM, यानी कि BCM बिगर देन एरिया, बिगर है, ठीक है, ध्यान से देखना, बिगर देन एरिया ट्राइंगल BDM। तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा गलत है और ये हमारा सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। तो आई होप आप सबको यहाँ तक की वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।